आनंद किशोर। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी कृपया 2 अक्षरों में, 2 शब्दों में बताने की कृपा करेंगे कि संत और मूर्ख में क्या फर्क है। पुत्र, मैं तो 2 शब्द भी नहीं बोलना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे मौन से ही कुछ समझो। ये झील सी आंखें, ये मस्ती से भरी हुई 2 प्याले, काश तुम इनको देख के कुछ समझ पाते। लंबे प्रवचनों से तुम समझ नहीं पाओगे, मुझे पता है। 2 शब्दों से समझ जाओ तो बोल देता हूं। संत और मूर्ख में क्या फर्क है। मूर्ख वह है जो माहौल को बदलता है, अवस्थाओं को बदलता है, व्यवस्थाओं को बदलता है, वह मूर्ख है। और संत वो है जो माहौल को, अवस्थाओं को, व्यवस्थाओं को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेता है, उनकी ओरिजिनलिटी में, उनकी प्रामाणिकता में। ये 2 शब्द मैंने बहुत ही पूछा, कुछ समझे। संत प्रत्येक परिस्थिति को आसमान के बादलों की तरह देखता है, और मूर्ख आसमान के बादलों को स्वयं का होना देखता है। संत वह है जो परिस्थितियों को, अवस्थाओं को, माहौल को बदलने की चेष्टा नहीं करता है। और मूर्ख वह है जो व्यवस्थाओं को, अवस्थाओं को, माहौल को बदलने की चेष्टा करता है। यही फर्क है पुत्र। काश तुम समझ जाते। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। ज्ञानी वह है जो उस अमृत को खोज लेता है और पी लेता है, पी के मदहोश हो जाता है, बेसुधी में, खुमारी में डूब जाता है, ज्ञान का आनंद लेता है, रस का स्वादन करता है, उसकी सुगंधियों को नासापुटों में स्थान देता है, उसकी ठंडी हवा को पीता है, झरने की कल कल की आवाज को सुनता है, चारों ओर होती हुई आनंददायक तरंगों को पीता है, वह संत। और असंत वह है जो अपने ही भीतर छुपे उस अमृत कुंड को खोजता तो नहीं, बिना खोजे उस अमृत कुंड का प्रचार करने में निकल जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानी उस रस को पिएगा, अज्ञानी बिना पिए प्रचार करेगा। ज्ञानी जब भर जाएगा उसकी गगरिया तो छलकने लगेंगी, और ज्ञानी के पास गागर होती ही नहीं, अज्ञानी के पास गागर होती ही नहीं। क्या भरेगी, क्या छलकेगी।
रस का आस्वादन करो, रस का प्रचार न करो। उसको रस को पीने में जितना आनंद है वो पीने के बाद पता चलता है। पीने से पहले तो अंदाजे हैं और तुम अंदाजों में खोए रहते हो, लेकिन अंदाजे असलियत नहीं हुआ करते। ज्ञानी उस रस में उतरता है और उस रस को पीता है और निहाल हो जाता है। अज्ञानी उस रस में उतरता ही नहीं, निहाल भी नहीं होता, थोथी बातों से प्रचार करता है ज्ञान का। लेकिन ध्यान रखना, वह प्यासा ही आया, प्यासा ही चला जाएगा इस जहान से। ज्ञानी आया तो प्यासा था, जाएगा इस संसार से तृप्त होकर। बस यही कबीर ने कहा, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। ज्ञानी और अज्ञानी का यही फर्क है। ज्ञानी पीता है उस रस को और वह पीने जैसी चीज है, उसका आस्वादन लेके मस्ती में खो जाता है, झूमता है, नाचता है, गाता है। मस्ती और खुमारी का आनंद लेना ज्ञान, और प्रचार करना अज्ञान है। प्रचार तो ज्ञानी भी करता है, लेकिन ज्ञानी प्रचार करता नहीं, ज्ञानी से प्रचार हो जाता है। जब तुम्हारी गागर इतनी भर जाएगी तो उसमें एक बूंद और समाने की जगह नहीं बचेगी, तो क्या होगा? वह छलकेगी, और छलकेगी तो उसकी छलकन बाहर के लोग महसूस करेंगे, जैसे फूल की खुशबू। कली बंद थी तो आपको पता न चला था, और कली ने मुख खोल लिया, पंखुड़ियां फैला ली, उसकी सुगंध आपके नासापुटों को छुई, आपके हृदय को खुश कर गया, मदहोशी में डुबा गई। आपका अस्तित्व एक अज्ञात आनंद से लहरा गया। ज्ञानी ऐसा है, और अज्ञानी ने न खुशबू देखी, न अमृत पिया, बस सिर्फ बांटने का सर्कस किया। था ही नहीं, बांटेगा क्या? जिसके पास है वो ही तो बांट सकता है, जिसके पास है ही नहीं वह बांटेगा क्या खाक? यही फर्क है पुत्र, ज्ञानी और अज्ञानी में। भोग और त्याग क्या है? स्वयं को जान लेना और स्वयं को पी लेना सच्चा भोग है। व्यर्थ को त्याग देना सच्चा त्याग है। तुम व्यर्थ को भोगते हो, सार्थक को त्याग देते हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुमने पदार्थ को भोगा, सुख पाया, और अष्टावक्र कहते हैं जनक ने स्वयं को भोगा और तृप्त हो गया। यही भेद है दोनों में। संसारी दूसरे को भोगता है, संत स्वयं को भोगता है। इसलिए संसारी सदा भटकता रह जाता है। संसारी के जीवन में कभी शांति नहीं आती। संत का जीवन शांत बना रहता है। संसारी पदार्थों को भोगता है,
दूसरों को भोगता है और संत स्वयं को भोगता है। और जब तक तुम स्वयं को भोगने में समर्थ नहीं हो पाओगे तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्कर नहीं मिलेगा। तुम इस कष्टकारी तूफान में गिरे रहोगे, आओगे जाओगे, रीते हाथ आओगे, रीते हाथ चले जाओगे। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं स्वयं को भोगो, पर को ना भोगो, दूसरे को ना भोगो, क्योंकि दूसरे को भोगने से तृप्ति नहीं होती। यह वो सुख है जो लगता है कि तृप्ति आ गई, लेकिन तृप्ति आती नहीं। संत स्वयं को भोगता है और उसका लक्षण है कि वो तृप्त हो जाता है। संत को जो मिल जाता है उसमें ही तृप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई मांग ना बची, उसकी कोई इच्छा ना बची, उसकी कोई भटकन ना बची, उसने कुछ पाना नहीं, वह कुछ खो नहीं सकता। वह ऐसे तल पे पहुंच गया है जहां उसने कुछ भी नहीं पाना होता। वह ऐसे तल पे पहुंच गया है जहां वो कुछ भी नहीं खो सकता। आनंद को कैसे खोओगे तुम? आनंद एक बार मिल जाए, सेल्फ रिमेम्बरिंग, तुम्हें याद आ जाए, वह आनंद का खजाना मैं हूं, जिसे कहीं रख के भूल गया, आज पुनः याद आया। इसे ही स्मरण कहते हैं, इसे ही सुमरण कहते हैं। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां। फिर से याद आ जाता है वो भूली दास्तां। और जिस घड़ी तुम्हें वो भूली दास्तां याद आ गई, तुम मदमस्त हो जाओगे और तुम मौन हो जाओगे, बोलना चाहोगे, बोल ना पाओगे। यही फर्क है। पर को भोगने में तुम बोलते ही चले जाते हो, पर को बतलाने में, दूसरे को बतलाने में तुम बोलते ही चले जाते हो, और स्वयं को भोगने में, स्वयं को पीने में तुम चुप हो जाते हो, पर मौन हो जाते हो, जुबान खुलती नहीं। शब्द निरर्थक मालूम पड़ते हैं, शब्द लाचार नजर आते हैं। वह इतना विराट है, बोले तो बोले कैसा है। बाबा नानक कहते हैं, ताकि गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पाछे पछताए। उसका बखान नहीं किया जा सकता। अगर कोई बखान करता है तो उसे पीछे शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने विराट को तुम कैसे कह पाओगे? इतना विराट है वो,
उसका एक कण भी तो तुम निर्मित नहीं कर सकते। कैसे कहोगे उस विराट की महिमा को? कैसे शब्दों में उतारोगे उस विराट की महिमा को? बाबा कहते हैं अगर कोई कहता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि वह इतना विराट है, तुमने कभी सोचा नहीं। तुम्हारी बुद्धि इसे बच्चों का खेल समझती है, इसलिए बुद्धि सदा रीति रह जाती है आनंद से। सूचनाओं का खजाना भर जाता है लबालब, आनंद की एक बूंद भी नहीं पी जाती। यह बुद्धि की करामात है। लफ्जों का भंडार होगा, वोकैबुलरी भरी होगी, न्यूरॉन जो धड़ाधड़ भरे होंगे, लबालब भरे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उस परम पिता परमात्मा की गाथा को एक अंश भी नहीं बोल सकते। उसकी सिफ्त, उसकी सलाघा तुम कर नहीं, जीवा लाचार हो जाती है, शब्द व्यर्थ हो जाती है, लैंग्वेजेस निरर्थक लगने लगती हैं, भाषाएं पंगु हो जाती हैं। कैसे कहोगे उसे? इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं पुत्र, उसको जानने की चेष्टा मत करना। क्यों जाना जाता है बुद्धि से, उसको पीने की चेष्टा कर। अल्फाजों से जानने की चेष्टा मत करना, अपनी बुद्धि के न्यूरॉन्स को सूचनाओं से मत भर लेना। भटकाव बना रहेगा अगर तुमने ऐसा किया तो। तुम सदा भटकते रहे हो आज तक, आगे भी भटकते रहोगे। अगर तुमने उसे शब्दों से जानना चाहा तो तुम चूक गए, क्योंकि वह शब्दों में ना आता है, ना शब्दों में पिया जाता है। उसकी तो घूंट भरी जाती है, उसका तो स्वाद चखा जाता है। सुरत करारी बई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोल है। और जब तुम प्रथम बार वहां जाओगे और पहली बार तुम उस बूंद का स्वाद चखोगे तो तुम्हें इतनी लज्जत आएगी, तुम वहीं ठहर जाओगे, मन सदा के लिए ठहर जाता है। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोल है। फिर तुम कहोगे और इतने से तृप्ति नहीं हुई, होगी भी नहीं। जन्मों जन्मों की प्यासी यह आत्मा एक बूंद से कैसे तृप्ति आएगी? तुम और मांगोगे और मांगोगे और पीते ही जाओगे, लेकिन पीने से भी तृप्ति नहीं होगी। तुम्हें तो समुद्र के भीतर ही उतरना होगा, लेकिन पहले पीना, पहले बुद्धि की व्यर्थता को देखना, शब्दों की व्यर्थता को देखना, फिर अपने भीतर उतरना, बुद्धि से पार।
फिर अपने भीतर उतर के उस तल पे पहुंच जाना जहां वो अमृत का सागर बहता है, उसकी एक बूंद का स्वाद चखना है। जब तुम उसकी एक बूंद का स्वाद चखोगे तो तुम्हारी आंखें नशीली हो जाएंगी। तुम्हारी जीवा तालुए से चिपक जाएगी, तुम्हें खेचरी मुद्रा लगानी पड़ेगी। खेचरी मुद्रा लगती है उसके पीने से। जिसने अमृत पिया, खेचरी मुद्रा लग गई। तुम अभ्यास मत करना खेचरी मुद्रा को लगाने का, यह तो व्यर्थ की सर्कस है। खेचरी मुद्रा लग जाती है जब तुम आनंद की पहली बूंद पीते हो, और आनंद की पहली बूंद ऐसी कि प्यास बढ़ाती है, वो जाती नहीं, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों से प्यासी हो। तुम्हें इतनी प्यास लगी हो, इतनी प्यास लगी हो कि तुम्हारा रोआ रोआ पानी पानी की डिमांड करता है। भला एक बूंद पानी से प्यास बुझेगी? और यह प्यास तो जन्मों जन्मों की। बस मन करेगा और पी लो, और पी लो। पीते चले जाना, पीते चले जाना, लेकिन इससे भी जीरा भरेगा नहीं, तृप्ति नहीं होगी। तो तृप्ति कैसे होगा? आनंद को चखना, आनंद को पीना, और फिर तो तुम आनंद में ही विलीन हो जाना, बूंद समानी समुद्र में। बस ये है अंतिम घड़ी। इस अंतिम घड़ी तक तुम रुकना मत, ठहरना मत, अंतिम घड़ी का इंतजार करना। तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा अंतस खुद ही बोलेगा, चुप हो जाएगा। उस सागर में उतर के तुम शांति की उस प्रगाढ़ मस्ती में झूम उठोगे। तुम्हारे पांव थरक जाएंगे, मधुर स्वर का संगीत तुम्हारे गले से उतरेगा। बुद्धि से पाने की चेष्टा जिसने भी की, जन्मों जन्मों तक वो भटका, मात्र भटका। सबसे पहला तो तुम ये अनुभव लेना कि बुद्धि से कुछ पाया नहीं, और जैसे ही ये अनुभव गहरा हो जाए, बुद्धि से कुछ मिला भी नहीं करता। सूचनाओं से आनंद का कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, दूर दूर तलक। जब सूचनाओं से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें सूचनाओं की व्यर्थता का पता चल जाएगा। और जैसे ही सूचनाएं व्यर्थ हुई, तैसे ही तुम कचरे के समान उनको क्यों ढोओगे, क्यों इकट्ठा करोगे? तुम्हारा इकट्ठा करना बंद हो जाएगा। यह प्रथम लक्षण है। फिर वो सूचनाएं हो, वह धन हो, वह पदवी हो, वह नाम हो, कुछ भी तुम इकट्ठा करना बंद कर दोगे। इसीलिए पतंजलि ने, महावीर ने, बुद्ध ने शब्द कहा अपरिग्रह। जहां जाकर इकट्ठा होना बंद हो जाता है, अपरिग्रह, जहां जाकर परिग्रह होना खत्म हो जाता है, वहां पहुंचे जाओगे तुम, तृप्त हो जाओगे। और यह तृप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य है। इसे ऐसे कह दूं कि तृप्ति ही तुम हो, तो शब्दों का हेर फेर होगा और कुछ नहीं। तुम ही तृप्ति हो।
जिसकी तमन्ना है तुम्हें पाने की, बस उसकी तड़प जग जाए। जिसके लिए जन्मों जन्मों से भटक रहे हो, बस उसकी तड़प जग जाए, बेरहा मीरा की तरह। फिर बिरहा की अग्नि तुम्हारी यात्रा शुरू कर देगी उस आनंद के समुद्र की ओर। फिर तुम निकल पड़ोगे उस तरफ। बस विरहा जगना चाहिए, और विरहा जगता है उसको जिसको संसार की व्यर्थता नजर आ जाती है। वह संसार के पार की चीज को खोजने में लग जाता है। जब तक सूचनाओं में तुम्हें रस आता है, तुम इस चैनल से उस चैनल पे, उस चैनल से इस चैनल पे आते रहोगे। हजारों चैनल बदलोगे, लेकिन शांति और स्वाद ना मिलेगा। स्थान बदलोगे, आनंद ना मिलेगा। और जैसे ही तुम्हें इसकी व्यर्थता का पता चला, तो तुम्हारी दिशा बदल जाएगी। तुम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओगे, और अंतर्मुखी होते होते तुम्हें विरह की आग जलाएगी। जैसे जैसे विरह की आग जलाएगी, तड़प घनी होगी, दर्द गहरा होगा, लेकिन इस दर्द में रस होगा। मैं मरीजे इश्क हूं, मेरी दवा पर्दे में कर। तुम मरीजे इश्क हो जाओगे। मीरा का दर्द गहरा हो जाता है। मीरा विरह के इस दर्द में छटपटाती हुई गाती है, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत के दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत के दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। एक बार ऐसी अवस्था आ जाती है, दर्द इतना गहरा हो जाता है, लेकिन आदमी जाए भी तो कहाँ जाए। संसार की आग से त्रस्त होकर तो ये रास्ता बदला था। संसार इतना जला रहा था कि संसार की तरफ से मुख फेरना पड़ा, और मुख फेर के जो इस तरफ आए तो यह विरह की अग्नि भी बहुत जलाती। लेकिन एक बात बता दूं, बाहर की अग्नि में और भीतर की अग्नि में फर्क है। बाहर की अग्नि तुम्हें जलाती तो है, लेकिन उसमें रस नहीं होता। भीतर की अग्नि तुम्हें जलाती है, लेकिन उसमें रस भरा होता है, और उस रस को छोड़ने का दिल नहीं करता। इसलिए जो व्यक्ति एक बारगी अंतर्मुखी हो गया, उसे बाहर आने में बड़ा संकोच लगता है, क्योंकि बाहर जाकर तो उसने कभी कुछ पाया नहीं, सिर्फ भटकाव था, और भटकन के अलावा कुछ भी ना था। लेकिन जैसे ही वो भीतर उतरा, दर्द तो गहरा हुआ, आग तो ज्यादा लगी, और एक वक्त तो ऐसा आया कि मीरा कहती छोड़ो,
ये दर्द हमसे सहा नहीं जाता। घायल की गति घायल जाने, तुम क्या जानो, या जिन घायल होए हेरी मैं तो प्रेम दवानी, मेरो दर्द न जाने को है। तुम्हें क्या पता इस दर्द का, लेकिन इसमें एक मिठास भी है। बाहर के दर्दों में मिठास नहीं होती, कड़वाहट होती। भीतर के दर्द में मिठास, रस है। इसलिए व्यक्ति छोड़ना चाहे भी तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बाहर के रसों की तिक्तता उसने देख ली और भीतर के रसों का आस्वादन भी उसने चख लिया। इसलिए चाहे अनचाहे भीतर ही खींचा जाता है, और जैसे जैसे खींचता है दर्द बढ़ता ही जाता है। दर्द बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। ये दवा कुछ ऐसी है, अंतर्मुखी होना, कि तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। देखो, दर्द बढ़ने से वापस मत लौटाना। एक बार की तुम वापस लौटे तो फिर पता नहीं कितने जन्मों के लिए फिर भटक जाओगे। लेकिन ये रस ऐसा कि तुम्हें वापस जाने भी नहीं देगा। तुम लौटना भी चाहो तो नहीं लौट पाओगे, क्योंकि इस विरह की आग में आग ही नहीं है, संतोष भी है, शांति भी है, हल्की हल्की तृप्ति की सुगंध भी है। बाहर तो तुमने तिक्तता के सिवा और कुछ न पाया था। तिक्तता थी, भटकन था, भीतर रस है, दर्द गहरा है, आग अभी भी लगी है, जला रही है, रोज बढ़ती ही जाती है। और मेरा पुकार उठती है, अगर मैं जानती पहले कि प्रीत किए दुख हुए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। मैं ढोल पीट पीट के बताती लोगों, लेकिन मजे की बात, ये रस ऐसा छोड़ा भी नहीं जाता, बड़ा मजेदार। एक बार थोड़ा अंतर्मुखी होके तो देखो। तुम्हारी तमन्ना तो बहुत होती है, किसकी तमन्ना नहीं है उस रस को पीने की। बड़े से बड़ा पूंजी है, बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति उस रस के आगे नतमस्तक हो जाता है। बड़े बड़े जनक अष्टावक्र के चरण चूमने लगते। वह रस है ही ऐसा, स्वाद भी है, विरह की आग भी है। जन्मों जन्मों से तुमने सोचा था कि वो मुकाम आएगा। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से
धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आजा, दूर रह कर ना करो बात, करीब आजा, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, कितने जन्म बीते, बहुत जन्म बिछड़े मेरे माथों, ऐ जन्म तुम्हारे लेख है। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। विरह की आग आज इतनी लगी है, ये बुझाए से बुझती है, ये इश्क की आग है, ये ना तुम पैदा कर सकते हो, ना तुम बुझा सकते हो। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है ये साथ, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। करीब जाने का दिल भी करता है, वह पुकारता है, बस तुम अंतर्मुखी होने की थोड़ी देर तैयारी कर लो, बाहर का परिग्रह छोड़ो। जन्म जन्म बीत गए, चेहरे पे शांति नहीं, तुम्हारे न्यूरॉन्स भर गए सूचनाओं से, शांति की कहीं कोई दूर दूर तक खबर नहीं मिलती। चेहरे पे मुर्दानगी है, हवा में कोई सुगंध नहीं बिखरते, तुम्हारे होने से कुछ आनंद नहीं मिलता, तुम भटकते हो। संसार की ये देन है तुम्हें, जब थक जाओ तो संसार से मुंह फेर लेना, जब तक बहिर्मुखी हो बहिर्मुखी का स्वाद लेना, यद्यपि उसमें स्वाद है नहीं, लेकिन जब थक जाओ ऊब जाओ तो मुख मोड़ लेना, फिर अंतर्मुखी होना। आग तो भीतर भी लगेगी, बिरहा की मेरा की तरह, लेकिन वो आग में रस बड़ा होगा। बस इस रस की तलाश है तुम्हें जन्मों जन्मों से। उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, वह रस है और उस रस की ही तुम्हें तलाश है। चलो अंतर की खोज में चले, चलो अंतर की मंजिल की तरफ चले, देखें क्या है। बाहर तो बहुत देखा, कुछ ना मिला भटकन के सिवा, चलो भीतर चले।
धन्यवाद।